ऑलराइट, तो आज से नीट में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 22 डेज। कितने भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ 22 दिन। समझ रहे हो तुम? मतलब मेरे पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है अभी तो। मतलब भाई इतने कम दिन बच रहे हैं ना, तो मेरी वैसे फट रही है सही बताऊँ तो। मतलब भाई मैं कब से, मतलब 150 डेज से मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था ना 150 वाला, तो भाई मेरे अंदर था कि काफ़ी दिन बच रहे हैं भाई, अभी तो कर लूँगा, क्या है भाई, बहुत दिन बच रहे हैं भाई। लेकिन अभी भाई, अभी मैं जैसे कि रोज वीडियो डाल रहा हूँ, तो मुझे तो एक ही दिन का पता है मतलब रोज वीडियो डाला है मैंने उस दिन से, तो एक ही दिन का पता है, और पता ही नहीं चला भाई कि आज 22 दिन रहता हूँ। अब जाके पता चला है कि मुझे भाई 22 दिन, सिर्फ और सिर्फ 22 दिन। मतलब अभी मतलब 25-26 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद में से तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब उसके बाद में तो मैं गिनता ही नहीं हूँ कि अब दिन भी बच रहे हैं, ठीक है। तो और पिछले साल तुम्हें पता है, पिछले साल इस टाइम क्या करता था मैं? पिछले साल इस टाइम था जो वो था ना, नीट काउंटडाउन होता है क्रोम गूगल पर, उसको देखता रहता था मैं इस टाइम कि 22 दिन बच रहे हैं। क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, ठीक है, तो मैं खुद ही काउंटडाउन देखता रहता था कि 22 दिन, 21 दिन, 20 डेज, ऐसे कभी भी मतलब मन नहीं करता था, तब मैं उसको देखता था। तो उसके साथ साथ मैं अगले साल का देखता था, उसमें थे कुछ 380-90, उससे भी मतलब कुछ अप्रोक्स, मतलब 400 के लगभग दिन थे उसमें, उसको भी देखता था भाई। अगर मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए, बट फिर मुझे वही करना पड़ा। फिर मुझे वो अगला वाला था ना, वो जिसको मैं ऐसे मजे के लिए देखता था, मुझे उसको लिए, मतलब अब देखो ये वो भी आ गया, मतलब 400 दिन में निकल गए भाई। समझ रहे हो तुम? तो हाँ, ये बात फैक्ट है। अगर मैं स्टार्टिंग से जो 3-4 महीने में वेस्ट नहीं किए, तो अगर नीट के तुरंत बाद में लग जाता, जैसे कि मैं और साल लगता था, तो अभी सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती शायद, मेरे हिसाब से तो अभी सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। तो भाई मैं सही बताऊँ ना, तो आज मैंने जो बोला था, कल मैंने कम बैक 5 करूँगा। तो हाँ, कम बैक 5 मैं कर चुका हूँ, मैं कल से ही कर चुका हूँ, सही बताऊँ तुम्हें, कम बैक 5 मैं कल से ही कर चुका हूँ। और अभी भी मैं, जैसा कि मैंने एक अपने नियम बनाया था कि यार अब मुझे केवल एक ही फुल सिलेबस टेस्ट देना, जो कि मैं बहुत, 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, तब से मैं दे ही रहा हूँ। हालांकि मैं नवंबर से ही मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ इस साल तो नवंबर से ही मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। बट बीच में मैंने थोड़ा बायो को ज़्यादा शिफ्ट कर दिया था, तो अभी मुझे 1.5 महीने हो गए, अब मैं रेगुलर फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ एक। उसके बाद में 2-3 दिन तो क्या कर रहा था, मैं फिजिक्स कर रहा था। बट अब मैंने थोड़ा यार, एक FST में फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, और बायो भी आ रही है, ठीक है। तो एक ही बहुत है वो, फिजिक्स तो उससे ज़्यादा बेकार है भाई। मतलब अभी इतना टाइम बचा नहीं है, तो मैं अभी वापस एक फुल सिलेबस टेस्ट देके, जितना मेरे पास टाइम बचेगा उसके उतने टाइम में मैं बायो के क्वेश्चन ही करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि बायो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरी वीक भी है। मतलब अभी मेरे उतने नंबर नहीं आ रहे जितने मेरे आने चाहिए थे, जितने मैं डिजर्व करता हूँ, उतने मेरे नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, उसके बाद में जितना भी टाइम बचेगा उसमें मैं बायो ही करूंगा, कोशिश करूंगा। देखा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं करूंगा, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई कल तो मैं फाड़ दूंगा, कल तो मैं भाई मैं तो ये कर दूंगा, कल नहीं मैं ये कर दूंगा, तब वो काम होगा नहीं, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो तब वो काम हो ही नहीं सकता। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कल बोला था, तो मैंने ट्राई किया तो हो गया मेरे से। ऐसे ही मैं कल करूँगा, कल शनिवार है, मतलब अब सोऊंगा मैं तो शनिवार हो जाएगा। और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं अभी, मतलब भाई मैं से ज़्यादा खींच नहीं पा रहा हूँ। मैं आज पढ़ा था 3 बजे तक, 3 बजे से ज़्यादा मैं अपने आप को खींच नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खींच देता था 4:30-5 बजे तक, पिछले साल में खींच देता था आराम से। बट जैसे ही बताता हूँ कि नंबर ऑफ ड्रॉप इंक्रीज होते हैं, तो वो डिक्रीज हो जाता है। तो अभी, और मेरे साथ ऐसा नहीं है, मतलब जैसा जो लास्ट मंथ है ना, वो मेरा बहुत बेकार जाता है। हर साल मेरा ये साथ ये होता है, जब मैं लास्ट मंथ पे आता हूँ ना, तब मेरी फट चुकी होती है एकदम, बिल्कुल खत्म भाई। मतलब मेरा होता है कि जैसे लास्ट मंथ आता है ना, तब मेरा मन ही नहीं करता है, ऐसे बताऊँ तो। मतलब पता नहीं कोई मेरे ऊपर कुछ करवा देता है, नहीं करवाता। स्टार्टिंग से मैं खतरनाक पढ़ता हूँ, ठीक है, मार्च तक भी मैं ठीक ठाक पढ़ता हूँ, बट अप्रैल में जाके मेरी फट चुकी होती है। उसको मैं मेरी जानता हूँ मैं कैसे कवर करता हूँ, क्योंकि और कोई जान भी नहीं सकता उस बात को, ठीक है। तो 3-4 साल से मेरे साथ यही होता है। और नीट के दिन नींद नहीं आती है, नीट के एक रात पहले मुझे नींद नहीं आती, जिस वजह से मेरा पूरे पेपर की चुक्स जाती है, ठीक है, मेरे पेपर की CHUX जाती है। तो भाई साहब, अब मैं बात करूँ कल मैंने क्या किया था, सही बताऊँ मैंने भाई, कल मैंने क्या किया था। कल मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैंने वो वापस देखा था उसको, जो समय का वो था ना, जो ट्रेंडिंग में चल रहा था यूट्यूब पे, मैंने उसको वापस देखा था। क्योंकि मेरी क्या आदत है कि पिछले साल की आदत थी मेरी, जो ट्रेंडिंग में चलती है ना चीज़, उसको मैं जैसे यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ डायरेक्ट में ट्रेंडिंग में टैप। अभी तो खैर उसने वो ऑप्शन हटा दिया है, ठीक है। तो मैं गूगल पे जाकर देखता हूँ कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो पिछले साल में था कि
ट्रेंडिंग पे जाके देखता था उसको। तो उस टाइम मेरे पास वही आता था, जो समय का शो था ना वो लेटेंट वाला वही आता था। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आता कि यार क्या है, मतलब उस टाइम मुझे नहीं समझ में आता था। तो जब वो कंट्रोवर्सी हुई तब वो लास्ट में वो था एपिसोड, वो बहुत मतलब वो सब जगह फैल गया, तो मैंने उसको देख लिया था उस टाइम। तो भाई वो इतना उसमें सब गेस्ट को जानता था, वैसे वैसे तो उसमें मतलब जब होस्ट थे सबको जानता था मैं। तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा सिस्टम है इसमें। तो फिर मैंने नीट के बाद में पूरे देख डाले। हाँ मैंने नीट के जैसी नीट लगी उसके बाद मैंने सब कुछ देख डाला उसका। तो तब से मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने अब जो शो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वाला, वो मैंने 2 बार देखा था, क्योंकि वो मुझे उससे भी खतरनाक लगा था। तो कल मैंने 1 घंटा उसी में वेस्ट किया है। मैं चाहता नहीं था देखना, बट भाई आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं अपने आप में सही बताऊँ तो नियंत्रण भी नहीं कर सका। मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सका कि यार रहने दे भाई, रहने दे, नीट आ रही, रहने दे भाई तेरी नीट आ रही है। बट मैं नहीं कर सका भाई, क्योंकि मैं उससे कुछ ज़्यादा ही रिलेट करा था और मैं डिप्रेशन में भी था। तो उसको देखने से मेरा थोड़ा डिप्रेशन दूर हुआ था सही बताऊँ तो मैंने सोचा उसको वापस देखा जाए ताकि मेरा थोड़ा डिप्रेशन और दूर हो सके। वरना भाई कल मेरी हालत थी ना भाई, बहुत बेकार हो गई थी कल मेरी। मतलब मुझे ही पता है कि मैंने अपने आप को कल कैसे संभाला था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि यार 1 घंटा और इसमें दे दिया जाए। तो इस वजह से मैंने उसको दे दिया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बाकी और चीज़ तो घंटा भी कुछ देखता नहीं हो इस टाइम। तो मतलब हाँ मुझे वही अच्छा लगता है बस, और कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता इस टाइम। जैसे कि वो आशीष चंचलानी की एक आ गई थी, ठीक है, वो मैं नहीं देखता भाई। उसमें मैंने 1-2 एपिसोड देखे होंगे, मैं नहीं देखा भाई, इतनी घटिया थी ना वो, मतलब इतनी घटिया। तो मैंने भाई मुझे एक दो एपिसोड भी ना, मुझे बताऊँ कैसे देखने पड़े। मुझे 2x स्पीड पे या फिर स्किप कर करके ऐसे देखने पड़े भाई, इतनी बोरिंग थी ना वो। मतलब क्या ही बताऊँ भाई मैं उसका, मतलब पहले जो बनाता था ना वो बंदा भाई पहले फाड़ देता था वो। जब आज से 2-3 साल पहले की बात करूँ भाई साहब, इतना मतलब फाड़ देता था वो बंदा। मतलब जब मैं 10th-11th में पढ़ता था तब भाई मैं सबसे पहले आके उसकी वीडियो देखता था, एक तो उसकी और एक अमित भड़ाना की, दोनों को वीडियो देखता था मैं। बट अभी भाई इतनी बोरिंग है ना, मतलब क्या बकचोदी है भाई ये, मतलब बहुत बेकार है भाई। तो ऐसे ही है कि अभी जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता है तो नए नए आते ही हैं भाई। देखो पहले समय रहने नहीं था, लेकिन अब है वो। तो जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता है तो नए नए आते ही हैं, ये नियम है भाई, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने कल मेरा 1 घंटा खराब कर दिया था। अब यार मतलब मैं आजकल क्या देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, जो भी भाई जिसके मतलब 1000 फॉलोवर नहीं बन के फॉलोवर ही, जिसके 500 फॉलोवर, 600 फॉलोवर, 1000 फॉलोवर, 2000 फॉलोवर, 3000 फॉलोवर है, ठीक है, वो सब क्या लिख रहे हैं उस पर कि DM फॉर पेड प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन। भाई साहब मतलब कोई क्या ही, मतलब भाई तुम क्या बेच दोगे उसको, मुझे बताओ तुम क्या बेच दोगे। मेरे खुद के 14.3 के फॉलोवर इंस्टाग्राम, मैंने आज तक नहीं लिखा वो बात, क्योंकि भाई मुझे पता है भाई मैं क्या बेच दूंगा भाई मैं। भाई जब मेरी मतलब खुद की रील की गारंटी नहीं है, जो खुद डाल रहा है उसकी गारंटी नहीं है, तो दूसरों को तो क्या बेच देगा भाई। दूसरों जब तू अब तो कभी देखना तू, जब विराट कोहली या फिर कोई भी बड़ा बड़ा कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अपनी खुद की रील डालेगा उसमें उसके ज़्यादा व्यूज आएंगे, ब्रांड के आधे, उसके जो व्यूज आते हैं उसके आधे भी नहीं आएंगे ब्रांड के, ठीक है, जब वो प्रमोशन करेगा किसी का। भाई तेरे वैसे व्यूज नहीं आते है ना, तो तू अब तू सो तेरे खुद की रील पे व्यूज नहीं आ रहे, तो समझ रहा है तू, अब तू उस पर ब्रांड प्रमोशन वो करेगा तो भाई व्यूज कहाँ जाएंगे फिर। मेरे क्या पता उस पर शेयर क्यों आएंगे। विराट कोहली की मानता हूँ मैं भाई, वो बंदा कुछ भी करते उसके व्यूज आएंगे, ठीक है भाई। जब वो बंदा उसकी रील पे जितने व्यूज आ रहे हैं उसके ही व्यूज नहीं आ रहे ब्रांड पे, तो तेरे कैसे आ जाएंगे भाई। और जब सो तेरे खुद की रील पे व्यूज आ रहे तो भाई क्या बकचोदी, मतलब तेरी जो भी देख रहा हूँ भाई DM फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन, DM भाई मतलब जो भी देख रहा है भाई सब क्या बकचोदी है भाई। मतलब जो भी देख रहा हूँ वही चल रहा है इस टाइम। तो मेरे खुद के मैंने आज तक नहीं लिखा भाई, मेरे खुद के 14,000 फॉलोअर, बट मैंने आज तक नहीं लिखा ये बात, क्योंकि मुझे बकचोदी भाई, मुझे बेकार लगता है सिस्टम। क्या बकचोदी भाई ये, जब किसी को वो करना होगा इंडिया तो वैसे ही कर देगा वो, तेरा वो उससे करेगा क्या वो। और भाई पहले कम से कम 50,000, 100,000, 100 के फॉलोअर कम से कम हो ना, तब कोई अच्छा लगे वो। बट कुछ भी मतलब कुछ भी। और एक एक क्या चल रहा है कि उसमें सुमित क्या बोला था उसने कि जो भी अपने घर जाओ जब भी तुम, तो अपने पापा से ऐसे बोलना कि पापा आई लव यू वगैरह ऐसा कुछ बोलना। तो भाई उसने कौन सा तरह से रिकॉर्ड करने के लिए बोला था, लोग घर जा रहे भाई, पूरे मेरी फीड उसी से भरी हुई इस टाइम। तो मतलब जो भी घर जा रहा है अपने वो ही बकचोदी चल रही है। मतलब उसने कौन सा भाई, मुझे बेकार लगता है भाई सिस्टम। मतलब तुम ऐसे बोलना बिना कैमरे का भी कोई बोल सकता है, बट नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।